की धरती पर मोदी जी का आगमन हो रहा है सर, क्या कुछ और कैसा तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर तो माननीय मोदी जी 3-4 बार आ चुके हैं। इसके बाद भी 15 तारीख को फिर से वो बाबा बैद्यनाथ की धरती पर हैं, जब जमुई जाएंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वो कर्णेश्वर महादेव, पथरौल काली, गोसुआ और जो उनके कुलगुरु हैं बाबा नायक, उनकी धरती पर आ रहे हैं, मधुपुर अनुमंडल आ रहे हैं, एक छोटे से गांव में आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। और भारत के यही एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको कि गांव जाना, कहीं भी घूमना, कहीं भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है। और इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए और जितने लोग हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सभी उम्मीदवार के नेतृत्व में, हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि वो यहाँ आ रहे हैं। जो उन्होंने संथाल परगना का विकास किया है और संथाल परगना के जो 3-4 बिंदु हैं जो कि इस चुनाव के सबसे बड़े बिंदु हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिया का हो, चाहे जब वो गोड्डा जा रहे हैं तो गोड्डा के विधायक खुद हेमंत सोरेन हैं, चाहे उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जेपीएससी घोटाला जहाँ से कि विद्यार्थियों का जीवन खराब हुआ, वो भी गोड्डा ही उसका केंद्र बिंदु रहा है। तो ये जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, रोटी बेटी और माटी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया हजारीबाग में, उसके केंद्र बिंदु में आ रहे हैं। और दूसरा, माननीय मोदी जी ने 10 साल विकास किया है, उस विकास का क्या पैमाना है और क्या विकसित किया है उसको दिखाने, क्योंकि जिस रोड पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये नेशनल हाईवे भी उनका दिया हुआ है। जहाँ जो मैदान है, मैदान के बगल में जो ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे भी माननीय मोदी जी का ही दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ों के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी और हमारे लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था कि चुनाव के समय हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करें। कल मोदी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, चुनावी सभा है यहाँ रांगा सिरसा के मैदान में, मधुपुर विधानसभा के रांगा सिरसा मैदान में। हमारे साथ हैं मधुपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी। कैसी तैयारियां हैं सर? अभी हमारे गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी और सारण विधानसभा के 2 बार के विधायक और तीसरी बार हैट्रिक करने में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ प्रेजेंट था। हम लोग बारी बारी आकर के देख रहे हैं। आज तीनों हम लोग साथ आए और देखे यहाँ की व्यवस्था जो है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और कम समय में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो चुका है और मेरे ख्याल से शाम तक बहुत सारी चीज़ें दिखने के लिए और मिल जाएगा। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और प्रधानमंत्री जी हम सबों के बीच होंगे। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना हम लोगों के लिए, इस गांव में, छोटे से गांव में आना, ये बहुत बड़ी विषय होता है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं और यहाँ के गांव के लोगों में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री जी को हम सामने से देख पाएंगे। वो तो आजकल टीवी पे देखते थे या तो कहीं वो न्यूज़ में देखते थे, पर आज इस धरती पे आना, एक छोटे से गाँव में आना अद्भुत है हम लोगों के लिए। माँ काली की ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे भगवान महादेव गशुआ का भी शक्तिपीठ है, कनेश्वर महादेव का भी शक्तिपीठ है, बाबा नायक का और उनके कुलगुरु हैं। तो ये बहुत बड़ा अद्भुत संयोग कहिए, इनको संयोग मिल रहा है, जो कि संयोग से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को वो दिन दिखाने के लिए कल आ रहे हैं। अब कल का देखिएगा, भव्य स्वागत होगा। यहाँ के जनता आएंगे, जनता आकर करके जो उपस्थित होगी और अपनी उपस्थिति जो दर्ज करेगी, वो अद्भुत होगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं मोदी जी के कार्यक्रम? जनता से मैं अपील करूंगा कि आप सब ये क्षण को, एक क्षण गवाते हुए इनको ना भूलें और कल आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रंगा सिरसा मोड़ पे ग्राउंड में आए। अब ये ग्राउंड का भी नाम मोदी ग्राउंड हो गया है, तो ये बहुत बड़ा बात है। मोदी जी का नाम से मोदी ग्राउंड हो गया। आज जो नज़ारा दिख रहा है, कल का नज़ारा कुछ और रहेगा। तो अद्भुत ये रहेगा, पूरे भारत देखेगा, कि पूरे विश्व भी देखेगा कि मोदी जी कहाँ एक छोटे से गांव में गया है और हम गांव वालों को इतना सम्मान मोदी जी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी विषय होगा। मैं सभी वर्ग के सभी युवा माताएं बहनें सभी को ये मैं कहूँगा कि आप अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ। और ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये देश आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका हो रहा है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस ग्राउंड में आ रहे हैं। धन्यवाद।